नमस्कार, मैं हूं पवन पाठक, पीआरएसएस न्यूज़ मुंबई में। आज हम छठ पूजा के बाद भगवान सूर्य देव के मंदिर में हैं, जो मुंबई महाराष्ट्र का इकलौता मंदिर है और भव्य प्राचीन मंदिर है। आज जिसके बारे में बहुत लोग कम जानते हैं, लेकिन यह सैकड़ों साल पुराना मंदिर की स्थिति और यहाँ की भव्यता के बारे में हम यहाँ के मुख्य पुजारी परिमल पुरोहित जी से बात करेंगे। सर, ये बताइए कि महाराज जी की आज यह मंदिर इतना बड़ा है, इतना प्राचीन मंदिर है, मुंबई के मध्य में है, जबकि ये बहुत विश्व विख्यात होना चाहिए मंदिर। होना चाहिए। इसमें इसके प्रचार प्रसार में यह क्या त्रुटि रह गई है कि नहीं हो पाया है? त्रुटि तो कोशिश तो करते हैं हम, फिर भी हकीकत में हुआ क्या है कि सूर्य पूजा लुप्त हो गई है पूरे की पूरी। जितना भी प्रचार करता हूँ मैं, आप आए, आपकी मेहरबानी है और फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो जागरूकता होनी चाहिए, जो समाज को मालूम होना चाहिए कि सूर्य देव क्या है, वो एकदम ख़त्म हो गया है पूरा। ये मेन वजह है। जबकि देखा जाए कि सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को जागृत करने के सबसे बड़े देवता सूर्य नारायण भगवान है, पंच महाभूतों के देवता हैं, 9 ग्रहों के देवता हैं भगवान सूर्यदेव। और ब्रह्म ज्ञान की जो बात कही जाती है, भगवान सूर्यदेव के बिना प्रकाश के वो ब्रह्म ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। वैसे ही आज छठ पूजा मनाया गया भव्य तौर पे। पूरे विश्व में छठ मैया का पूजा मनाया गया और भगवान सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। तो क्या ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र की जो राजनीति में नेतागण राजनीति के मुद्दे को, वोट बैंक को बना के छठ पूजा ये सब मनाते हैं और यहीं पे ये इतना बड़ा सूर्यदेव के मंदिर को अनदेखा करते हैं? राजनीति पे तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन दिख तो ऐसे ही रहा है कि ये मंदिर को किसी भी तरह से बाहर नहीं आने देना चाहिए। कोई नेता, कोई कोई यानी 2-3 यहाँ के जो लोकल नेता है वही आते हैं, बाकी किसी को कुछ पड़ी नहीं है। तो अभी नए नवेले हमारे महाराष्ट्र के सीएम हैं एकनाथ शिंदे जी, वो भगवान के भक्त मतलब हिंदू धर्म के एक प्रखर कट्टरवाद और बोला जाए तो हिंदू धर्म को प्रचारित करने वाले नेता हैं। अगर उनको इसके बारे में, सूर्य भगवान के इस प्राचीन मंदिर के बारे में बताया जाता है, तो उनके द्वारा क्या मदद मिल सकती है? इस मंदिर के लिए अनुदान मिल सकता है और यहाँ के जो मठ चल रहे हैं, लोगों को शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था चल रही है, उसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? पहले तो ये सौर ऊर्जा लगनी चाहिए यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने सुना है ऐसा कि सब जगह पे सौर ऊर्जा लग रही है, तो सूर्य मंदिर है तो सौर ऊर्जा खास लगनी चाहिए। मैं यहाँ के सीएम को अपील कर रहा हूँ कि वो कुछ करे इस बारे में, और यहाँ आवे। खुद एक बार मंदिर आए, मंदिर का दर्शन करे देव का, और मंदिर की भव्यता देखे, तब जाके उनको भी मालूम पड़ेगा कि क्या मंदिर है ये। अभी राजनीति में भी लोगों को सूर्य भगवान का ही प्रकाश चाहिए कि उनको कोई मार्ग नज़र नहीं आ रहा है राजनीति में किस दिशा में जाए। तो भगवान सूर्यदेव का अगर यहाँ पे वो दर्शन करते हैं तो उनको कुछ मार्ग मिल सकता है, लगता है। 100% मिल सकता है। सूर्यदेव यानी प्रकाश की बात है। सूर्यदेव की तरफ जो आदमी मुड़ गया, उसकी ज़िंदगी में अंधेरा हो ही नहीं सकता है। अंधेरा यानी दुश्मन। आज भगवान सूर्यदेव का जैसे छठ मैया का अर्घ हो गया, उसके बाद आज इतना बड़ा अन्नकूट रखा गया है, या क्या प्रथा है, कब से चली आ रही है? अन्नकूट जो है वो हकीकत में पुष्टि मार्ग की बात है, लेकिन सूर्यदेव में भी सबसे पहले नए साल में जितना हो सके उतना पहले ही, यानी पहले ही दिन, नए साल के दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, कभी भी सबसे पहले साल में सूर्यदेव का आभार मानना चाहिए कि आपकी वजह से हमको ये सब खाना मिला है, आप ही हो हमारे अन्नदाता। ये मेन वजह है। छठ पूजा भी वही है। छठ पूजा में भी पूरे सबके सब पकवान बनाए जाते हैं और भगवान को चढ़ाया जाता है। तो यहाँ भी वही है। कोई भी मंदिर में आप नाम दूसरा हो गया, अन्नकूट हो गया और छठ पूजा हो गई, फ़र्क कुछ नहीं है। वो भी अन्नकूट ही है। छठ पूजा भी जो कर रहे हैं वो अन्नकूट ही चढ़ाते भगवान को। सूर्यदेव का आभारी मानते कि भाई ये आपकी वजह से हमको पूरा साल मिला है, तो सबसे पहले आपको अर्पण।
तो ऐसा है कि जो सूर्य नारायण भगवान का यह भव्य मंदिर है, देखा जाता है, हम लोग भी देखे मीडिया वाले, कि चारों तरफ से भगवान सूर्यदेव बड़ी बड़ी इमारतों को चीरते हुए उनकी रोशनी सीधे मंदिर के गर्भगृह में आती है। चारों तरफ से रोशनी आती है और हजारों गरीबों को प्रतिदिन भोजन दिया जाता है यहाँ पे। तो जो छठ पूजा मनाया जाता है महाराज जी, केवल वो सवाल मैं पूछूंगा, जो छठ पूजा मनाया जाता है ये कब से चालू हुआ और क्यों चालू हुआ? कब से चालू हुआ तो उसका तो अंदाज़ नहीं रहेगा मुझे, लेकिन हमारे भारत देश में हर प्रांत में अलग अलग पूजा रहती है। अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग तिथियों पे पूजा होती है। तो सूर्य देव की है सप्तमी, तो छठ पूजा भी सप्तमी के दिन सुबह पूरी होती है। आज के दिन। हाँ, आज के नहीं, आज तो नौम है, यानी छठ के दिन शाम की पूजा, सूर्यास्त की पूजा, और सप्तमी के दिन सुबह की पूजा। तो वो भी अन्नकूट ही है, एक यानी प्रकार बदली हो गया सिर्फ। अभी आप महाराष्ट्र के लोगों को, मुंबई के लोगों को, पूरे भारत के लोगों को और धरती पे जो पूरा विश्व है, आज उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज विश्व में जगह जगह युद्ध हो रहे हैं, महायुद्ध होने की आशंका है, तो उनको भगवान सूर्य नारायण से क्या प्रार्थना करेंगे कि इस धरती पे कैसा आशीर्वाद बरसाए कि लोगों में शांति बनी रहे? आदित्य हृदय स्तोत्र करके एक भगवान का स्तोत्र है, ये स्तोत्र हर रोज करना चाहिए। हमारे आंतरिक, हमारे अंदर जो शत्रु है, हमारा खुद के और बाहर के जो भी शत्रु है, उसका विनाश हो जाता है। ये सूर्यदेव को यही प्रार्थना करनी है हमें कि कोई सब मित्र भाव से जिए पृथ्वी पे, किसी का कोई दुश्मनी नहीं होना चाहिए। सूर्यदेव के 12 नाम में से सबसे पहला नाम मित्राय नमः है, तो मित्र भाव है पूरा। मित्र भाव से जिएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। सूर्यदेव के शरण में आओगे, अपने आप मित्र भाव अपने अंदर से प्रकट होगा और कोई दुश्मन दिखाई नहीं देगा आपको। अच्छा, ये गुलालवाड़ी में स्थित है मंदिर और लगभग मेरे ख्याल से 100 साल के आसपास, 123 साल। 123 साल पुराना मंदिर है। तो यह मंदिर का निर्माण सबसे पहले किन्होंने करवाया था, किस उद्देश्य से करवाया था? हरजीवन वसन जी मणियार करके चिंचण तारापुर बोईसर के पास हमारा एक दूसरा भी मंदिर है, माता जी का है, वहाँ के रहने वाले थे सेठ। उनको शरीर पे कोढ़ हुआ था, तो कोई पंडित जी से पूछा कि इसका इलाज क्या है अपने शास्त्र में, तो बोले आप सूर्य पूजा कीजिए, सूर्य पूजा से कोई भी रोग आपके शरीर में नहीं रहेगा। तो पंडित जी ने जिस तरह से बताई सूर्य पूजा, और उन्होंने पूजा की और पूरा कोढ़ मिट गया था। और सेठ के पास यहाँ बम्बई में ये प्लॉट था, तो पंडित जी से पूछा कि अब क्या करना है, मुझे कुछ करना है सूर्यदेव के लिए, तो कि मंदिर बनाओ, आपका मंदिर रहेगा, भक्त लोग आएंगे, भक्त का आपके पास आने से ही वो निरोगी हो जाएगा। कितने लोगों को जब भगवान सूर्यदेव के से निरोगिता मिलेगी। तो ऐसे में पीआरएस न्यूज़ अपने दर्शकों को बताना चाहेगा कि धार्मिक शास्त्र के हिसाब से सनातन धर्म में सूर्य भगवान का क्या महत्व है। यह सभी जानते हैं कि वह भगवान हनुमान जी के भी गुरु रहे हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान दिया। वह भगवान शनिदेव के पिता हैं, यमराज के पिता हैं, जमुना जी के पिता हैं और धर्मराज के भी पिता हैं। ऐसे ही उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में देवताओं को भी अपना अपना स्थान दिया है। भगवान सूर्यदेव आज धरती के पूरे ब्रह्मांड के एक लौते जागृत देवता हैं जो ब्रह्म स्वरूप माने जाते हैं और इनकी कृपा से ही सारी सृष्टि में प्रकाश और सारी शक्तियों का विद्यमान होता है। ऐसे ही छठ पूजा हाल में ही बीता है। छठ पूजा का भी प्रभाव कर्ण ने किया था महाभारत में और कर्ण को भगवान सूर्यदेव की कृपा से मनचाहा वरदान, कवच, कुंडल ये सब मिले थे। उसी के बाद से उत्तर भारत में छठ पूजा का प्रावधान हो गया। और महाराज जी ने आज भी बताया कि जो सेठ थे उनको शरीर में कोढ़ हुआ था और कोढ़ को ख़त्म करने के लिए जैसे किसी संत ने बताया, उन्होंने उसका उपाय किया और उनका कोढ़ ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपना भाव प्रकट करने के लिए भगवान के श्री चरण में मुंबई जैसे शहर में मध्य में इतना बड़ा भव्य मंदिर 123 साल पहले निर्माण कराया, जिससे और दुखी जो लोग हैं
उनको सूर्य देव भगवान का कृपा प्राप्त हो सके। उनको भी अगर कोई कोढ़ है, कोई बीमारी है, स्वास्थ्य का कुछ कमी हुई है, उनका शरीर पीड़ित है, तो भगवान सूर्यदेव की कृपा से उनका शरीर जो है पीड़ा से मुक्त हो सके, उस उद्देश्य से यह मंदिर बनाया गया। और आज देखा जाए तो यहाँ अन्नकूट का प्रावधान किया गया है। महाराज जी ने जैसे बताया कि यहाँ गरीब लोग आते हैं, सैकड़ों लोग, उनको खाना दिया जाता है। लेकिन दुख की बात यह होती है कि पूरे मुंबई में 8 करोड़ की आबादी में इस मंदिर को लोगों में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में देखा जाए तो अनदेखा किया गया है। यहाँ पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आना चाहिए, भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद लेना चाहिए, और जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए मुख्यमंत्री को स्वयं प्रार्थना करना चाहिए कि 8 करोड़ की आबादी में उनकी जनता कभी पीड़ित ना हो और सदैव स्वस्थ रहे। इसके लिए उनको गुलालवाड़ी में एक बार आके भगवान सूर्यदेव का जो है दर्शन करना चाहिए। पियर्सस न्यूज़ के साथ पवन पाठक, कैमरामैन आकाश मिश्रा। हमारे YouTube चैनल को आप इसी तरह सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर हमें अलर्ट कीजिए, और आपके बीच, आपके गांव में, आपके शहर में, तहसील में, इर्द गिर्द जो भी घटनाएं होती हैं उसकी सूचना आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और हमारी खबरों को इसी तरह आप सब देखते रहिए। हम बड़े बड़े खुलासों पर इसी तरह आपके बीच प्रकाशित करते रहेंगे।